ये पहले उसमें सॉफ्टवेयर कर लेना है। दूसरी चीज़, यदि कोई वो फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, सैमसंग का एक ये भी लक्षण है, गोल आकर के चार्जिंग वाला लोगो आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो उसमें, जी सर ऐसा ही है। हाँ, तो उसमें बहुत सारे फ़ोनों में सब बोर्ड नीचे का होता है ना, उससे भी प्रॉब्लम रहता है, वो भी चेंज करने से सॉल्व होता है। तो आपका ये डीसी मशीन से चालू करते हो तो चालू होता है, फिर बंद हो जाता है ना, तो उसमें क्या करना है, फ्लैशिंग ही पहले करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पाएगा, तो फिर पूरा फ़ोन आपका चालू नहीं होगा, जी ठीक। सर। अगला कोई प्रॉब्लम बताओ जी। परशुराम बोलो, क्या बोल रहा था आप? सर वही चीज बोल रहे थे तो सर कहाँ से लाएंगे सर, आपको अगर कोई नॉलेज है इधर देवघर तरफ तो बताइए सर। देवघर तरफ भी होलसेलर होगा, बहुत सारे होंगे, आपको अभी पता नहीं चला है। आप काम करोगे ना, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ भी होगा, जी ऐसा नहीं है। हाँ, आईसी वाईसी नहीं मिलता होगा तो वो आप बाहर से मंगा लोगे, लेकिन फोल्डर, टच ग्लास, ये सब सब तो उसके लिए होलसेलर है, लेकिन जहाँ है वहां तक आप पहुंच नहीं पाओ, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। जी सर। कोई भी इंसान एकाएक मंडी तक नहीं पहुंच पाता, उसको पहुंचने में थोड़ा समय ओके लगता सर। है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो बताओ। कुछ फोन वगैरह आया था, कुछ दिक्कत हो रहा था, क्योंकि आप अभी नए नए हो। सर कल हाँ बोलिए सर कल दुर्गेश। एक और फोन आया था। हाँ बोलिए। कीपैड था, चाइनीज था सर। हम्म। उसमें अगर कभी मतलब कॉल करते थे तो कभी जाता था आवाज, फिर उसके बाद बंद हो जाता ना तो वो आवाज जाता ही नहीं, फिर दोबारा कॉल कट करके लगाते थे तब जाता था। तो उसमें क्या किए आप दुर्गेश? सर उसमें आपका आवाज कट गया दुर्गेश। तो आप फिर से, बाद में सर फिर फिर वैसे ही सेम प्रॉब्लम आने लगा तो फिर से हम बोलो ना। उसमें आवाज नहीं, कट गया था बीच सर में आवाज। रिसोल्व किए फिर भी नहीं सॉल्यूशन हुआ सर, बाद में माइक चेंज किए और माइक को पलट के लगा दिए सर। जो उसमें आवाज जाने का जो था वो मतलब बहुत नजदीक से बोलते तो कैच कर रहा था, दूर से नहीं कर पा रहा था। ठीक है। सर को पलट के लगा दिए तो काम हो गया। माइनस प्लस को उल्टा करके लगा दिए तो काम हो गया। पहले उसमें कोई फोन में काम किया था क्या? नहीं सर काम तो नहीं किया था अभी। चलो ठीक है। पलट के लगाने से काम ज़्यादा नहीं करता, लेकिन किसी किसी में कर जाता है, कर गया तो बढ़िया है, ठीक है जी। और ऐसे में उस तरह का सीन सिचुएशन रहेगा तो माइक को चेंज करना है, बहुत सारे माइक में भी दिक्कत रहता है। सर माइक चेंज किए लेकिन चेंज करने पर भी प्रॉब्लम था, बाद में पलट दिए तो काम हो गया। चलो ठीक है। उसमें माइनस प्लस लिखा हुआ था कि नहीं लिखा था? बहुत सारा नहीं सर चाइनीज लिखा हुआ नहीं था। बहुत सारा चाइनीज फोन में क्या होता है ना, माइनस प्लस लिखा रहता है, बहुत सारे चाइनीज फोन में क्या होता है ना, माइनस प्लस लिखा नहीं रहता है। तो आप यदि हो सकता है लगाए होंगे तो उल्टा लग गया होगा, फिर उसको पलटिए, तो ऐसे करके देखना पड़ता है। माइक में यदि एक बार लगाएं तो नहीं काम किया तो फिर से दूसरी बार लगा करके देखना होता है। कभी कभार माइनस प्लस भी उल्टा हो जाता है, समझे कि नहीं? जी सर। जी। और कोई प्रॉब्लम जी? और क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है दुर्गेश, बताओ तो। दुकान में काम आ रहा है सर कि नहीं मेरे आ रहा पास है? तो सर महंगा महंगा फोन आता है सर, डर अच्छा। लगता है काम करने में। महंगा महंगा फोन आता है, कोई दिक्कत नहीं, महंगा फोन में ही तो ज्यादा ही सर कमाई है एक इसमें। दिन आया था एस S22 अल्ट्रा आया था, एक दिन हाँ। आया था मोटोरोला रेजर, हाँ। फिर एक दिन आया था आईफोन, हाँ। फिर ऐसे ही आता है सर महंगा फोन। आपके पास महंगा महंगा फोन आएगा, क्योंकि आप दुकानें को महंगा बना दिए हो, तो लोग देखता है ना कि चलो यहाँ पे महंगा काम होता होगा, वो देख करके भी लोग, बहुत लोग आते हैं थोड़ा, ठीक है। सर जो सेटअप लगाए हैं ना और जितना फ्लैक्स और बैनर लगाए हैं दुकान के बाहर, जो हाँ। रोड पे चलता है वो लोग रुक के दुकान चढ़ के देखता है कि क्या यहाँ पर काम होता है, क्या चीज मिलता है। ओके, सेटअप भी अच्छा कर उसका दिया ऐसा है। देखने चढ़ता है दुकान काफी लोग। ओके। चलो ठीक है। बस यही है कि कस्टमर के साथ अपना व्यवहार को है ना अच्छा बना के रखना, ठीक है। हाँ सर वही होता है सर, जितना जल्दी हम कोशिश करते हैं उन लोगों को हाँ। बना के देते हैं सर। दूसरी चीज, थोड़ा बात वगैरह करने में थोड़ा सा अच्छे से बात करना है, ये भी जरूरी है। जी प्रॉब्लम किसी को है बताते रहोगे, ठीक है। सर फोल्डर भी स्टॉक कर रहे हैं सर, कंपनी हेल्प कर रहा है। कौन सा कंपनी का ले रहे हो? सर RD कंपनी बोल रहा है ना सर कि 2% क्रेडिट में दे रहा है। ठीक है। उसमें हमको कुछ भी नहीं देना है, एक सप्ताह के अंदर में जितना सेल उठेगा हाँ।
वो हमको उसको देना है। अच्छा ठीक है बाबू, इसी तरह से बड़े बड़े कंपनी से जुड़ो, ठीक है। मार्केट में बहुत आगे निकल जाओगे। नजर रखना पड़ेगा मार्केट के बारे में, जैसे कि अभी आरडी कंपनी दिल्ली में उसका ब्रांच है बहुत बड़ा, और जी सर। आरडी कंपनी का फोल्डर है, आरडी कंपनी का एसेसरीज है, अच्छा उसका सर मार्केटिंग आरडी है। का ही हम एसेसरीज बेचते हैं सर। आरडी भी हमको मतलब इसमें क्या किया हमको कि जिस दिन हम बेचेंगे, जिस दिन हम अपना मोहर लगाएंगे, उस दिन से उसका वारंटी स्टार्ट होगा। अच्छा, जिस दिन आप अपना मुहर लगाओगे उस दिन से उसका वारंटी स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही। जी सर। सही एक है, साल वारंटी सर सारा प्रोडक्ट में। कस्टमर के लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, दोनों के लिए सही है। थोड़ा सा सर रेट ये थोड़ा सब थोड़ा बोर्ड वगैरह सारा कुछ बनाता है, आईसी वगैरह सब कुछ बनाता है। ओके, चलो ठीक है। उस कंपनी से कहाँ से आप जुड़े हैं? सर ऑनलाइन जुड़े थे, उसके बाद फिर बात करते करते रांची में उसका ब्रांच मिला, फिर वहाँ बात हुआ। ओके, तो मेरे एरिया में ये किसी को सामान नहीं देता था, अच्छा। तो अ, आया यहाँ पर तो फिर मेरे को ही सामान दिया और बोला कि आपके अलावा आपके मार्केट में किसी को सामान नहीं। हाँ, वो होता है कि आप उसमें तब कमाई कर पाओगे, यदि सभी को दुकान को दे देगा फिर आप नहीं कमा पाओगे ना, वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है। जी सर। चलो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। सही है, आरडी ठीक है। अभी बहुत अच्छा कंपनी वो चल रहा है, दिल्ली में बहुत बड़ा उसका ब्रांच है। जी सर। प्रॉब्लम बताते चलो जी, किसी किसी के पास प्रॉब्लम है, और देखो इस तरह से सभी लोग जोड़ने का प्रयास करोगे एक दूसरे से ना, तो ज्यादा बेनिफिट होगा अपना बिजनेस में। कोई किसी के पास सर और रिपेयरिंग का एक चीज प्रॉब्लम है सर तो हम बताते अपना रहोगे। हाँ बोलिए। सर एक चीज हम अपना देखे थे कि जैसे हम यहाँ पर आए तो मार्केट का हम पहले देखे कि मार्केट में किस चीज का कमी है। हम्म, सर यहाँ पर जैसे मेरा कांटेक्ट में थे एक भैया जो वॉच रिपेयरिंग करते थे, हाँ, तो हम यहाँ पर देखे कि यहाँ पर मतलब वॉच रिपेयर नहीं होता है। ओके बेचने वाले बहुत है, रिपेयर ओके नहीं होता है। ओके तो ओके, सर हम वहां से जो आपके पास से आए, फिर उस दिन एक दो सप्ताह यहाँ पर रुके, ठीक है। तो उनसे हम रिपेयरिंग घड़ी का पूरा सीख लिए और जी, अभी घड़ी पूरा सेल भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं। ओके, चलो बहुत तो बढ़िया कर दोनों रहे से हैं। आ रहा है कस्टमर पूरा। देखो घड़ी ऐसा जिसका रिपेयरिंग सलून छोड़ दिया, अब यदि कहीं कहीं एक दो जगह होगा तो उसका चलेगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही चीज है। कॉन्सेप्ट सही लगाया, इसलिए मोबाइल एंड वॉच बैनर लगाया ताकि सी कस्टमर घड़ी के लिए कोई घूम रहा है तो हमारे पास आ जाओ, है ना। मोबाइल के लिए भी हाँ घूम सर, रहा है तो हमारे ऑप्शन पास। नहीं था सर। काफी हाँ, लोग अभी घड़ी लेके आया, वो लोग बोला कि यहाँ से रांची नहीं जाने के चक्कर में हम लोग अभी तक घड़ी नहीं बनवाए थे, ऐसे बोल रहा ओके, काफी लोग। चलो ठीक है। इसी तरह से और कुछ दिमाग में लगाते रहना अपना, दुकान में कुछ और चीज जोड़ने के लिए, समझे कि नहीं। बिजनेस में हमेशा अपडेट रहना और हमेशा दिमाग लगाते रहना, आज हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है, और कुछ इसमें जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि आप तो दुकान में समय तो दोगे ही, दो चार सामान और लेकर के बैठोगे तो कस्टमर तो बढ़ेगा ना। और कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम बिजी हो गए, मेरे पास कस्टमर ज्यादा आ गया। बिजी हो गए तो दो चार लोगों को आप रख लो काम करने के लिए, आप खाली रहो। कभी भी जो बिजनेस का ओनर रहता है ना, वो बिजी नहीं होना चाहता, बिजी हो जाएगा तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए बिजनेस ओनर को हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि सोचने का भी समय चाहिए ना। आप अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे फिर अपग्रेड कैसे करोगे, आगे कैसे करोगे। प्रॉब्लम किसी के पास है बताते चलो जी, प्रॉब्लम नहीं बता रहे इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। सोनू आपका दुकान चालू हुआ जी? किसी के पास कोई रिपेयर का प्रॉब्लम है फटाफट बताओ। आज लगता है किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है ना जी। सर वो प्रॉब्लम सर सॉल्व नहीं हो पाया, जो आप बताए थे ना कि सारा कैपेसिटर चेक करना, मतलब जो जिसका आईडी लाइन, बैटरी का आईडी लाइन जो शॉर्ट था। कौन सा फोन था फिर से बताओ, दिमाग से उतर गया। सर कीपैड था सर, बना के दे दिए उसको। अच्छा, जो चाइनीज फोन था कीपैड था वो वाले क्या? देखो यदि कोई कंपोनेंट खराब नहीं होगा ना, तो वो जो बीएसआई लाइन है वो सीधा कनेक्ट रहता है सीपीयू से, ठीक है। जी सर। यदि सीपीयू का उसका लाइन ब्रेक होगा तो उसको रिवॉल्व करना होगा या चेंज करना होगा, तो बैटरी से शॉर्ट करके दे दिए तो चलो काम चल रहा है तो ठीक है, दे दिए। यदि नहीं होता ना बैटरी से भी, तो कंपोनेंट उसका जो बीएसआई का होता है वो एक दो तीन को ही होता है बाहर में, उसके बाद सीधे कनेक्शन सीपीयू में होता है। तो लास्ट ऑप्शन था उसका सीपीयू को रिवॉल्व करके और उसको बना करके देना, ठीक है। फिर भी आप बैटरी से शॉर्ट करके बना करके दे दिए, चलो काम निकल गया।
ठीक सर है। उतना पैसा भी तो नहीं देता सर रिवॉल्व करते थे। हाँ तो कीपैड में उतना पैसा नहीं देगा ना सर, वो सब फोनों में आप ज्यादा ज्यादा ले सकते हो 100 रुपया, 150, 200, 250 तक ले सकते हो, खूब ज्यादा तो 300 ले सकते हो, इससे अधिक नहीं ले सर सकते जैसे हो। एक एक फोन जैसे शॉर्टिंग आया था तो शॉर्टिंग क्लियर उसका किए हैं, अभी दिए नहीं है सर उसका फोन। कौन तो सा फोन था? मतलब सैमसंग का ही था सर वो फोन। ठीक शॉर्ट है, किलर लगाए हुए थे तो वो कैपेसिटर था वो जल गया, उसको रिप्लेस कर दिए तो फोन चालू हो गया। चलिए ठीक है। कौन सा कंपनी का फोन सर था? सैमसंग का था सर। और सैमसंग का था। चलो ठीक है। सर मतलब उसका चार्जेस कितना लेंगे सर शॉर्टिंग जैसे ठीक किए तो? देखो वो सैमसंग का फोन था, मॉडल नंबर क्या था? सर M04 था। एम एम जी जीरो वन वन था। वन था। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी शॉर्टिंग वॉटिंग का प्रॉब्लम रहता है, डेट का प्रॉब्लम रहता है, तो पहले कस्टमर को आपको चार्ज का अनुमान देना पड़ता है, समझा कि नहीं? नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि कोई अभी आप बना दिए हो, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये सिर्फ 500 रुपये लगेगा, तो बोलेगा नहीं हम 200 रुपये देंगे, तो वहां पे क्या ना कि ये मार्जिन का बात सवाल आ जाता है। और यदि आप उसको पहले बता दोगे ना कि कम से कम 500 तक खर्चा आएगा, तो उसके दिमाग में एक खर्चा चलेगा कि इतना आ सकता है, या यदि उसको कम कराना होगा ना तो उसी समय वो बोलेगा, समझा कि नहीं? और शॉर्टिंग हटाने का जो चार्जेस होता है 500, 800, 1000 रुपया होता है। तो ये सैमसंग तो का वही एम है सर, जी। हम उसको एस्टिमेट दिए थे 500 से 800 रुपये लगेगा। हाँ तो देखो, नॉर्मल हट गया तो ज्यादा ज्यादा नहीं, आप उससे 500 रुपया ले सकते हो, ठीक है। यदि उसमें ज्यादा काम करते हैं तो 800, 1000 रुपया आप लेते हैं, लेकिन शॉर्टिंग निकाले देखो, क्योंकि अभी आपको कस्टमर भी बनाना जरूरी है, नया दुकान है तो हमेशा सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है, ठीक है। हाँ मतलब जो फोन आ रहा है वो रिपेयर तो हो रहा है ना? सर उसके लिए तो एक फोन बस अभी तक रिटर्न किया है सर, बाकी कोई फोन रिटर्न नहीं किया। चलो ठीक है, तो रिजल्ट बेस्ट है जी, क्योंकि 3 महीने में लोगों को सीख करके और जाके दुकान खोलना, वो भी फ्रेशर लड़का, और इतने सारे फोन को रिपेयर कर देना, ये छोटी चीज नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज होता है। जो 10 साल सर से दुकान चला रहा है उससे सारे फोन रिपेयर नहीं होता है। सर जो डेकोरेशन किए हैं जितना मतलब सेटअप बनाए हैं, हम्म। कस्टमर आता है जैसे हम काम करते हैं उसी के पीछे टूल लगाए वहीं पे बैठता है। उन लोग का आँख के सामने काम होता है सर, तो वो लोग अपना एक होता है कि उन लोग को भरोसा होता है। चलो मतलब उसको बैठने का भी जगह बनाए हो क्या, सर्विस सेंटर हाँ सर, जैसा? बैठने के लिए देते हैं वहां पर, उसको सामने देखता है और उसको बोलते हैं कि आप बैठिए, हाँ काम कर दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ काम करते हो वहां मत बैठा लेना, उसको साइड में सर उससे बैठा। पीछे बैठता है। हम हाँ। लोग ऐसे भी समझ में नहीं आता है कुछ हाँ तो बस उसको समझ में, यदि आप पीछे बैठा देते हो ना तो उसको ये लगता है कि मेरे सामने रिपेयर हो रहा है, लेकिन अपने पास वहां नहीं बैठा ना जहां आप काम कर रहे हो, तो काम गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। जी जी, क्योंकि माइंड में एक प्रेशर बन जाता है, यदि कस्टमर साथ में बैठा है ना तो दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है, काम वहाँ खराब होने का संभावना हो जाता है। तो कस्टमर को ऐसा बैठाना ताकि उसको भी लगे कि मेरे सामने काम कर रहा है और मेरा काम कर रहा है, और उस तरीके से काम करके दोगे ना तो कस्टमर आपके पास ज्यादा आएगा, उसको पता रहेगा घर में कि वहां पे जाएंगे तो मेरे सामने और तुरंत हमको काम करके दे देगा, उसके कारण से आपके पास ज्यादा लोग आएंगे। तो ये बेस्ट सर। पॉलिसी है। स्पीकर जो रिंगर होता है, रिंगर का कोई मॉडल बताइए जिसको लगभग सारा फोन में कवर कर लिया। देखो रिंगर जो यूनिवर्सल रिंगर होता है एंड्रॉइड फोनों का, जैसे कि आपका रेडमी फोनों का यूनिवर्सल होता है, ओप्पो का यूनिवर्सल होता है, वीवो का, जितने मोबाइल का रिंगर है ना, वो रिंगर आप कम से कम 10 मॉडल का रिंगर आप रखते हो ना, तो आपके पास जितने फोन आएगा सारे फोन में वो फिट हो जाएगा। 10 ठो आप रिंगर रखते हो तो रिसीवर में कम से कम रखना पड़ेगा 8 या 9 रिसीवर रखना पड़ेगा, तो सारे फोन में कीपैड से लेकर के एंड्रॉइड सारे में लगेगा। क्योंकि रिसीवर जो है ना सब बनाया है यूनिवर्सल, रिंगर जो बनाया है वो यूनिवर्सल, साइज जो छोटा बड़ा किया है उसी के साइज के लिए हम लोग को 8-10 गो 11 गो 12 गो रिंगर लेना पड़ता है। शायद कुछ पुराने मॉडल आ जाएगा, ओल्ड मॉडल आ जाएगा, उसमें सेट नहीं होगा, लेकिन जो भी रनिंग चल रहा है मार्केट में ना वो सब में सेट हो जाएगा। और आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो रिंगर्स होता है उसका मॉडल जो होता है वो सैंपल में आपके सामने जहां पे आप काम कर रहे हो तो वहां चिपका करके रखना पड़ेगा, मतलब हर समय आपका दिमाग में जब वो देखोगे ना तो वो दिमाग में लोड हो जाएगा। जैसे कस्टमर आएगा फोन लेकर के आएगा, फोन देख के बता दोगे मेरे पास इसका रिंगर है कि नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं ना, सामान को डब्बा में डाल देते हैं, वो कभी देखता ही नहीं उस सामान को, जब कस्टमर आया तो ढूंढने लगा, उसमें दिमाग में नहीं आता है। आप क्या करो, हर एक एक रिंगर को एक
पेपर में चिपका दो और अपने दीवार में सामने चिपका दो जहां पे आप हमेशा देखते हो। कस्टमर उस तरह रिटर्न नहीं जाएगा ना जी। आप कस्टमर काउंटर पे वहां हो, अब देख कस्टमर से बात करते करते आपका दिमाग में चल गया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कस्टमर को कम पैसे करके हम दे देंगे। जैसे कुछ कस्टमर ऐसा होता है कम चार्ज देना चाहता है, तो वो पता है कि मेरे पास है तो कुछ कम दे रहा है तो दे देंगे। ऐसा नहीं पता रहेगा तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, हम जाएंगे मंडी, वहां से मार्केट से लाएंगे तब देंगे, तो हमारा जाना नहीं खर्चा हो जाएगा। ये सब जोड़ करके ज्यादा चार्ज लेना पड़ता है। तो यूनिवर्सल पे काम जरूर करो। रिंगर, रिसीवर, ठीक है, माइक, ये यूनिवर्सल रखो और एक भी कस्टमर रिटर्न नहीं जाने दो, इस सबसे रिलेटेड। फिर फोल्डर यदि आप रख रहे हो तो ठीक है, फोल्डर नहीं रख रहे तो लाना ही पड़ेगा मार्केट से। बाकी ये सब तो रनिंग चीज है। बाकी फोल्डर जो रनिंग हम मॉडल अपलोड किए हैं वो रख लेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उससे बिल्कुल कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा। शायद एक दो को मैच ना करे, बाकी सब मैच करेगा। चलिए जी, लगता है किसी के पास आज प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग मिलते हैं कल, है ना। अभी लगता है पूजा वूजा स्टार्ट हो गई इसलिए लाइव बहुत कम आ रहा है, बिजी रहता है। सर जैसे बोलिए। एप्पल का प्रोडक्ट जैसे आता है कुछ कुछ, जैसे कभी एयरबड्स है, तो उन सब में कैसा चार्जेस करना चाहिए, हाई या लो करना चाहिए? एप्पल का काम पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम है। सब काम में एप्पल का हाई रहता है, क्योंकि एप्पल का फोन है ना, यदि हम खोलेंगे और फिट करेंगे तो हमको इसमें कम से कम आधा घंटा का समय देना पड़ेगा, मतलब खोलने और लगाने के लिए आधा घंटा का समय देना पड़ेगा। तो आधा घंटा का मेरा कोई कीमती है ना चीज, इसलिए उसका रेट हाई रहता है। हर चीजों का रेट है। चार्जिंग, जिससे उसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग का प्रॉब्लम 15 से 2000 रुपया है। डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले आपको 800 में मिल रहा है तो उसका रेट लेना है 2500 से 3000 रुपए तक, ऐसे रेट होता है, समझे क्या? वो आया था ईयरबड्स जो आता है ना एप्पल का ओरिजिनल, वही था सब, तो वो शायद गिर गया था तो उसका एक डायोड टूट गया था, तो वही हम उसको रिप्लेस किए, चालू किए, तो उसको 300 चार्जेस किए। चलो ठीक है, ये सब में एप्पल का जो प्रोडक्ट रहेगा वो सबसे पहले देखो ये डिवाइस कितने का है, वो डिवाइस कितने का था? सर वही 25,000 था। 25,000 का था, कम से कम उसमें आप 1000 रुपया ले सकते हो कस्टमर से इजी, और वो देगा। जी सर। समझ रहे हो क्या नहीं? तो वो देखो प्रोडक्ट कितने का है, अब उसमें आप 25,000 का था ना, उसमें 1000 रुपया लेना आपका फुलफिल बनता है। ये कोई पुराना दुकान चल जाएगा उससे 2000 रुपया उसका लेगा, आप 1000 रुपया हम लेने बोल रहे क्योंकि आपका दुकान नया है। जी सर। ठीक है, तो वो सब का आप देखो कि उसका वैल्यू क्या है, उसके अनुसार से रेट उसका फिक्स होता है। यदि वही एयरबड आ जाता 1000 रुपया का तो हम 100 रुपये में बना के दे देते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर, उसके बाद आया था 1000 वाला भी आया था। हाँ, तो कोशिश करना है कि आपको कितने रेट का वो प्रोडक्ट है उसके अनुसार से रेट लेना है। और ये रेट का जो कंफ्यूजन अभी थोड़ा मोड़ा चल रहा है ना, वो आप 2 से 3 महीने 4 महीने तक दुकान चलाओगे, उसमें पूरा बाबा एक्सपीरियंस बन जाओगे। ठीक है। सर इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, काम सारा हो जाता है, हाँ, प्राइस उसको क्या बोलेंगे ये नहीं समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दिक्कत हो रहा है तो फोन ऑन करना, ठीक है। जी सर। चलिए आज हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू।